हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज का जो वीडियो है एक रिक्वेस्टिंग वीडियो है कि मैडम आपने अबॉर्शन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है। तो अबॉर्शन यानी कि आपका कंट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोधक तरीका या तो फेल कर गया या तो आपने अपनाया ही नहीं और ये बच्चा ठहर गया। किसी भी हालत में आपको ये बच्चा नहीं चाहिए, आपका फैमिली कंप्लीट है या आपका छोटा बच्चा है। इस कंडीशन में जब आप बहुत जल्द यानी कि पीरियड मिस होने के कुछ ही दिन बाद अगर आप आते हैं डॉक्टर के पास, तो हम लोग सबसे पहला एक जांच करवाते हैं अल्ट्रासाउंड। जब आपको अबॉर्शन ही कराना है तो फिर अल्ट्रासाउंड क्यों करवाना है, आपका ये सबसे मेन क्वेश्चन होता है। तो हम लोग आपको यहाँ पे ये समझाते हैं कि जो बच्चा है वो आपके बच्चेदानी में नहीं बना है, वो आपके ट्यूब के अंतिम पार्ट में बना है और वहाँ पे बनने के बाद वो पूरा जर्नी ट्यूब से होते हुए आता है और इम्प्लांट करता है यानी कि चिपकता है आपके बच्चेदानी में। तो कभी कभी आपका बच्चा बच्चेदानी तक पहुंच ही नहीं पाता है और वो ट्यूब में इम्प्लांट करता है यानी कि वो ट्यूब में फंस जाता है, जिसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हमको अगर दवाई देना है या फिर अबॉर्शन सर्जिकल यानी DNE के द्वारा करना है, दोनों कंडीशन में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ये एक्टोपिक तो नहीं है, क्योंकि अगर दवाई भी तभी काम करेगा जब बच्चा आपका गर्भ में है, ये उल्टा काम करेगा जब बच्चा ट्यूब में है। और सर्जिकल यानी कि DNE भी हम लोग सीधे सीधे मशीन के द्वारा बच्चेदानी को ही एक्सप्लोर करते हैं, मतलब बच्चेदानी से ही सफाई करते हैं, हम लोग ट्यूब में नहीं जा सकते हैं। तो एक्टोपिक के बारे में जो डिटेल वीडियो हम बाद में बात करेंगे, बस यहाँ पे एक छोटा सा बात है कि अगर एक्टोपिक हो गया तो फिर अबॉर्शन कैसे होगा। तो वो जो अबॉर्शन होगा वो बड़ा ऑपरेशन यानी पेट खोल के और फिर हम लोग बच्चा को और ट्यूब के उस पार्ट को काट के और पूरा अच्छा से सिल के बंद करते हैं। तो अब हम आते हैं कि आपने एक अल्ट्रासाउंड करा लिया और उसमें आपका आ गया कि आपका बच्चा 9 वीक है, 8 वीक है, 7 वीक है, 6 वीक है। तो इस कंडीशन में आपके पास दोनों मेथड है, यानी कि आप दवाई से भी बच्चा खराब कर सकते हैं और आप अबॉर्शन मशीन के द्वारा भी, यानी कि जिसको आप लोग बोलते हैं कि सफैया हमको कराना है मशीन से, DNE। तो इन दोनों का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो अगर आप दवाई को चुनते हैं तो एक तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत कम पैसे में आपका काम होने वाला है, आपको कोई बेहोशी से रिलेटेड कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराना है, आपको हॉस्पिटल में नहीं रुकना है। अब इसका ख़राब पार्ट क्या है कि ये जो ब्लीडिंग होगा ये बहुत लंबा दिन तक जाएगा। अगर बच्चा आधा निकला और आधा फंस गया तो बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होने का डर होता है। तीसरा, बहुत दिन तक ब्लीडिंग होगा तो इन्फेक्शन होने का डर होता है। और दूसरा जो पार्ट है वो है DNE। तो DNE यानी कि सर्जिकल अबॉर्शन। तो सर्जिकल अबॉर्शन क्यों अच्छा है, क्योंकि ये जो प्रोसेस 5 दिन, 7 दिन और 14 दिन का था वो सिर्फ हम लोग उसको 5 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। इसमें पेशेंट को थोड़े देर के लिए एडमिट करना पड़ता है, मतलब सिर्फ 2 to 3 आवर। और एक और तरीका है, अगर मेरी पेशेंट नज़दीक की है तो अगर वो मेरे पास आती हैं तो उस कंडीशन में हम लोग पहले कंफर्म करते हैं कि इंट्रायूटेराइन है या फिर एक्टोपिक है। इसके बाद एक शेड्यूल डेट में हम उनको फिर दोबारा बुलाते हैं। कभी कभी पेशेंट खुद ही दवाई खा के आती हैं कि मेरा तो अबॉर्शन नहीं हुआ है और मैंने दवाई खाई थी, तो उस कंडीशन में भी सेम होता है। हम लोग उनको कुछ मेडिकेशन, कुछ दवाइयाँ उनको घर से स्टार्ट करा के उनको अपने फिक्स टाइम पे बुलाते हैं और सिर्फ 1 घंटे के अंदर उनको छुट्टी भी कर देते हैं। तो ये इतना सिंपल है। ख़राब पार्ट क्या है कि इसमें हम लोग को ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है। इसका जो कॉस्ट है ये आपका जो मेडिसिन है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। सक्सेस रेट की बात करें तो जो दवाई के द्वारा अबॉर्शन होता है और जो ऑपरेशन के द्वारा अबॉर्शन होता है, इसमें सक्सेस रेट ऑपरेशन के द्वारा अबॉर्शन का बहुत ज़्यादा है। ये 99 to 100% सक्सेस होता है DNE के द्वारा यानी कि ऑपरेशन के द्वारा सफाई, और दवाई के द्वारा सिर्फ अबाउट 60 to 80% है। तो इन सब बातों के साथ मैं ये वीडियो यही ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर हम दवाई चूज़ करते हैं तो वो आपके डॉक्टर आपको दवाई किस तरह खाने बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।